वो सब कुछ जो हमारी मॉडर्न जिंदगी को चलाता है, खाना, कारों के पार्ट्स और घरों की बिजली, एक क्रिटिकल सिस्टम पर निर्भर है। अमेरिका के रेल रोड, जो खाना हमारी टेबल तक आता है, रेल से ही पहुंचता है। हम जिन कारों में रोज जाते हैं, उनके कंपोनेंट्स भी, यहाँ तक कि हमारे घरों की एनर्जी भी। ये स्टील ट्रैक्स का पेचीदा नेटवर्क हमारी इकोनॉमी की सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं क्योंकि ये चुपचाप काम करता है, लेकिन ये बैकग्राउंड में चलती पब्लिक सर्विस भर नहीं, ये कॉरपोरेट पावर का बैटल ग्राउंड बन चुका है और इसका असर हर घर के बजट पर पड़ सकता है। दो रेल दिग्गज एक हिस्टोरिक मर्जर की ओर बढ़ रहे हैं। एक बिहेमोथ जो शिपिंग की कीमतें लगभग हर जगह तय कर सकेगा, और इसके रिपल इफेक्ट किसान, वर्कर्स और कंज्यूमर्स तक जाएंगे। सवाल ये है, क्या हम ये पावर कुछ हाथों में सौंप देंगे, उस कीमत पर जिसे हम सब चुकाएंगे? एक समय था जब रेल मैप दर्जनों कॉम्पिटिंग कंपनियों से भरा था। 1970 में 31 मेजर रेल रोड कॉरपोरेशन थे। कंपटीशन शिपर्स को चॉइस देता था और प्राइस पर नेचुरल चेक रखता था। वो एरा अब बीत चुका है। 1980 के स्टैगर्स एक्ट ने डीरेगुलेशन की शुरुआत की। कंपनियों ने कीमतें खुद तय की और अनप्रॉफिटेबल रूट छोड़ दिए। फिर शुरू हुई मर्जर एक्विजिशन की दौड़। क्लास 1 रेल रोड्स घटकर 16 रह गए। आज डुओपोली स्टाइल सिस्टम है। पश्चिम में BNSF और यूनियन पैसिफिक, पूर्व में नॉरफॉक सदर्न और CSX। ये चारों मिलकर 90% प्लस फ्रेट कंट्रोल करते हैं। कई बिजनेस अब कैप्टिव शिपर्स हैं, एक ही प्रोवाइडर पर निर्भर। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनियन पैसिफिक नॉरफॉक सदर्न का ट्रांसकॉन्टिनेंटल मर्जर आ रहा है। 2010 में एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स ने रेल रोड्स को कैश मशीन की तरह देखा। उनका टूल था प्रिसिशन शेड्यूल्ड रेल रोडिंग, PSR, मार्केटिंग, स्विस वॉच जैसी एफिशिएंसी, बेहतर सर्विस, ज्यादा प्रॉफिट। हकीकत एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग, लक्ष्य ऑपरेटिंग रेशियो गिराना, हर खर्च पर कैंची। 2015-2020 में 48,000 प्लस नौकरियां आ गई। क्रू साइज घटते घटते 1 मैन तक के दबाव में। मेंटेनेंस टाला गया, ट्रैक्स रफ हुए, साइकिल लंबा। एसेट्स पार्क बेचे, कस्टमर सपोर्ट सेंटर्स बंद। कैश का बड़ा हिस्सा बायबैक और डिविडेंड पे। वॉल स्ट्रीट को लाभ, फिजिकल नेटवर्क की सेहत बिगड़ी। कागज पर एफिशिएंसी, जमीन पर कमजोरी। 2 दशकों में फ्रेट रेल कीमतें दोगुनी, सर्विस और अनरिलायबल। कम बफर से छोटे झटके भी बड़े बैकलॉग बनते हैं। कारों से केमिकल्स तक शिपमेंट्स अटकती हैं। हमारे क्षेत्र को एक ही रेल सर्व करता है, जो दाम तय करे वही मानना पड़े। शिपिंग महंगी हुई तो सीधे उनकी जेब से कटता है। रेल निर्भर इंडस्ट्री ट्रकों पर आसानी से शिफ्ट नहीं हो सकती। यूनियन पैसिफिक का 70% रेवेन्यू ऐसे कैप्टिव शिपर्स से आता है। छंटनी से नौकरियां आ गईं और बचे लोगों पर तनाव बढ़ा। दंडात्मक शेड्यूल परिवार और आराम के लिए कम जगह छोड़ते हैं। कम स्टाफ और लंबी ट्रेनिंग, सेफ्टी रिस्क समुदायों तक फैलता है। एक भंगुर, कम स्टाफ सिस्टम इमरजेंसियों और सैन्य जरूरतों में भरोसेमंद नहीं। बढ़ती कीमतें और बिगड़ती सर्विस के बीच ये मर्जर प्रस्ताव आया है। यूनियन पैसिफिक कहता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल नेटवर्क एफिशिएंसी और कंपटीशन बढ़ाएगा। पैसिफिक से अटलांटिक तक सीमलेस रूट्स का वादा, लेकिन इतिहास बताता है वादे अक्सर कटौती, फरलो और सर्विस डाउनग्रेड में बदलते हैं। सेफ्टी के वादों के बावजूद घटनाएं कम नहीं हुई। फायदा ऊपर जाता है, कीमत नीचे वाले चुकाते हैं। 4 मेजर्स से 3, मार्केट पावर और कंसंट्रेटेड शिपर्स की चॉइसेस रातों रात घट जाएंगी। टर्म्स और दाम डिक्टेट होंगे। सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को प्रायोरिटी, बाकियों के लिए देरी, और प्रतिक्रिया में बाकी प्लेयर्स भी मर्ज कर सकते हैं। नेशनल डुओपोली का खतरा। नतीजा 2 टाइटन्स के बीच फंसा देश। दाम ऊपर, सर्विस नीचे। ये लड़ाई इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल भी है। पावर गलियारों में। मोनोपोलीज इकोनॉमी ही नहीं, डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा। कंसंट्रेटेड कंपनियां लेजिस्लेशन और रेगुलेशन को शेप करती हैं। कंबाइंड UPNS एक पॉलिटिकल जगरनॉट बन सकता है। क्लास 1 मर्जर पर अंतिम निर्णय STB का है। पब्लिक इंटरेस्ट को परखना इसका मैंडेट। पर बोर्ड की कंपोजिशन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से तय होती है। रेल रोड्स सक्रिय लॉबिंग कर रहे हैं, उच्च स्तर तक। खतरा रेगुलेटर इंडस्ट्री का सर्वेंट बन जाए। किसान प्रभावित होंगे, वर्कर्स प्रभावित होंगे, कंज्यूमर्स प्रभावित होंगे। कुछ सीटों का फैसला
पूरे देश की सप्लाई चेन पर। ये मेगा मर्जर अभी पक्का नहीं, प्रोसेस जारी है। एसटीबी में ऑफिशियल फाइलिंग के बाद पब्लिक कमेंट विंडो खुलेगी। ये क्रिटिकल मौका है। किसान, मैन्युफैक्चरर्स, लोकल गवर्नमेंट्स, यूनियंस और सिटीजन्स सब अपनी बात रख सकते हैं। टेस्टिमोनी दें कि कम कंपटीशन ने दाम बढ़ाए, सर्विस और सेफ्टी घटाई। अपने प्रतिनिधियों को लिखें, कॉल करें, एसटीबी अपॉइंटमेंट्स और ओवरसाइट पर दबाव बनाएं। मर्जर का विरोध मांगे, कड़े कंडीशंस और पब्लिक इंटरेस्ट को प्राथमिकता दें। सबसे जरूरी, ये अनिवार्य नहीं, कलेक्टिव एक्शन से रुक सकता है। खुद को इन्फॉर्म करें, फैक्ट्स जानें, शेयर करें, वह लेटर लिखें, वह कॉल करें, ये कहानी शेयर करें ताकि फैसला